वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी की श्रृंखला में एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे जिसमें पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को पढ़ रखा है और साथ ही साथ एक चैप्टर अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द लिखा जाता है उसको कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास आरओ के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने क्लास पर। देखिए पर्यायवाची शब्दों में सबसे पहला प्रमुख शब्द दिया है मंदिर। मंदिर का मतलब होता है देवालय, देवस्थान, देवगृह, ईशगृह, पूजा गृह, शिवालय या फिर शिवाला। देव मंदिर मतलब जहाँ पर भगवान का निवास स्थान होता है, भगवान को पूजा जाता है, तो इसीलिए देवालय मतलब देवताओं का घर है। देवस्थान, देवगृह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप आसानी से याद भी कर पाएंगे। मंगल, मंगल का मतलब होता है हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी और परोपकार। मतलब मंगल हो, अच्छा हो, ये कल्याण हो, ये सब चीज़ें कही जाती हैं। मंजुल, मंजुल का तात्पर्य होता है चिंताकर्षक, मनोरम, मनोहर, लुभावना और मनहर। मंडित, मंडित का तात्पर्य होता है विभूषित, सुशोभित, सज्जित, सुसज्जित, अलंकृत और अमलंकृत। ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से मंदन, मंदन का तात्पर्य क्या होता है? धीमा होना। आपने त्वरण, मंदन ये भौतिक विज्ञान में जरूर सुना होगा। तो मंद होना, धीमा है, अशीघ्र, वेगहीन और अद्रुत। द्रुत का मतलब होता है तेज, बिजली के जैसा। अद्रुत मतलब जो धीमा है। मक्कार, मक्कार का पर्यायवाची है धूर्त, दगाबाज, खोटा, छली, वंचक, प्रपंची और चालबाज। मक्खन, मक्खन का पर्यायवाची होता है दधिसार, माखन, नवनीत और लौनी। आगे देखिए मधु, मधु मतलब शहद है, वसंत ऋतु, शराब। मधु को शराब भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मदिरा, चैत्य मास, कुसुकाशो, मकरंद, पुष्पाशो, माच्छिक, आशो, ब्रह्मराज, माच्छिक और सुधा। अब देखिए महादेव, महादेव मतलब भगवान शंकर की बात हो रही है, तो इनके पर्यायवाची शब्दों की कोई सीमा नहीं है। जैसे शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, कदर्पी, वामदेव, कैलाशपति, स्थितिकंठ, मदनारी, इंदुशेखर, चंद्रमौली। चंद्रमौली काफी महत्वपूर्ण है। पिनाकी, भूतेश, मदन रिपु, महेश्वर, विधुशेखर और शशि शेखर। ये सब भगवान शंकर मतलब भोलेनाथ या फिर शिव के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए मंथन, मंथन शब्द का मतलब होता है संघर्षण, विलोना और अवगाहन। मछली, मछली का है मीन, मत्स्य, सफरी, झक, जल जीवन, मकर, जल जीन भी मछली को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे मत, मत का मतलब है सम्मति, मंतव्य, राय, धारणा और विचार। मतभेद का मतलब विरोध, असम्मति, वैमनस्य, असहमति और मत द्वैत। मद, मद का मतलब अहंकार होता है, घमंड होता है, मतलब गर्व, अहंकार, दंभ, अभिमान और घमंड। मदिरा, आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मध्वाशव, सुरा, वारुड़ी, हाला, माध्वाक और मध्विजा। मन की बात करेंगे तो अंतर है, मानस, जी, अंतःकरण, चित्त, दिल और हृदय। मनगढ़ंत मतलब ख्याली, काल्पनिक, कल्पित, यथार्थ रहित, अवास्तविक। इसी प्रकार मनचाह, मनचाह मतलब यथेष्ट, यथेष्ट, अभिलाषित, इच्छित, अभिष्ट, मनोवांछित। मनीषी की बात करें तो ज्ञानी है, विचारक है, चिंतक, विद्वान, पंडित, मूर्धन्य और निष्णात। निष्णात काफी महत्वपूर्ण है, कल की भी वीडियो में हम लोगों ने निष्णात शब्द को देखा था। मनुष्य का मतलब है नर, मानव, मनुज, मानुष, इंसान, मर्त्य, जगतीचर, जीव श्रेष्ठ, पशु श्रेष्ठ, प्राणी, मनुवंशज और मर्दुम। इसी तरीके से मनोरम, मनोरम का मतलब है सुंदर, मन भावन, मनोहर, रमणी, मनोज्ञ और मंजुली। मनोरंजन, मन बहलाव, मनोविनोद, तफरीह, आनंद और आमोद प्रमोद। आगे देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया, जैसे मरघट। मरघट की बात करें तो मरघट के पर्यायवाची शब्द है जैसे प्रेतघाट, चिताभूमि, श्मशान और कब्रगाह। मवाद मतलब होता है पस, पीब और पीव।
मवाद का मतलब जो फोड़ा होने पर या सड़न होने पर हल्के पीले रंग का तरल उत्पन्न होता है। मसौदा मतलब पांडुलिपि, प्रलेख और प्रारूप। महक मतलब सुगंध है, खुशबू, परिमल, वास और सुवास। महत्व का मतलब है महात्म्य, महत्ता और बड़ाई। महात्मा मतलब महामना, महाशय, महानुभाव और महापुरुष। इसी प्रकार महावत, महावत कौन होता है? जो हाथी को चलाता है, तो हाथीवान, पीलवान या फिर महापात्र। महिमा का मतलब होता है गरिमा, महात्म्य, गौरव, बड़ाई, महत्ता, गुरुत्ता, बड़प्पन, महत्व, मान, सम्मान। मांगलिक की बात करें, शुभ कर, शुभ, मंगलकारी, मंगलदायक, कल्याणकारी और शुभदा। मा मातहत मतलब अधीनस्थ, अवर, निम्न पदस्थ और अधीन। देखिए साथियों, हम लोग ये क्लास तो लगातार करते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप जीएस के साथ कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब माँ शब्द की पर्यायवाची की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर जैसे मातु, माता, मातृ, मातरी, मैया, महतारी, अम्बा, जननी, जनयित्री, धात्री, प्रसू, अंबिका, जन्मदात्री, अम्मा, माई, जन्मदायिनी और प्रसू। ये सब माँ शब्द के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से देखिए, मान्य, मान्य की बात करें तो मान्य का पर्यायवाची शब्द जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसमें कौन कौन से शब्द, जैसे माननीय है, पूज्य है, पूजनीय, सम्माननीय, समादरणीय, गणमान्य, श्रद्धेय और कुलीन। माया की बात करें तो माया का मतलब धोखा, छल, प्रताड़न, प्रपंच, अस्तित्व रहित। मार्मिक मतलब हृदय प्रदारक, मर्मभेदी, मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी, मर्मांतक। इसी तरीके से मिलन का मतलब है संपर्क, मिलाप, संयोग, मेल, भेंट, समागम। मित्र का मतलब होता है मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, सुहृद, वयस्क, संगी, सपच, सहचर, सहृदय। सहृदय काफी महत्वपूर्ण है, साथी भी। देखिए, मीठा, मीठा की बात करें तो सरस, फिर आगे सुरस। देखिए, सरस और सुरस दोनों मीठा के पर्यायवाची हैं। स्वादु, मिष्ट और मधुर। मुकदमा, मुकदमा का मतलब होता है दावा, मामला, केस, नालिश और वाद। मुक्त की बात करें जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, मुक्त है, ये सब होते हैं। आजाद, खुला हुआ, छूटा, उन्मुक्त। मुंह मतलब मुख। देखिए, मुख का मतलब हो जाएगा मुंह, आनंद, वदन, मुखड़ा और चेहरा। ये मुख के पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार अगर आगे देखेंगे, जैसे मुख्य, मुख्य का मतलब क्या होता है? जो प्रधान है, प्रमुख है, प्रवर, वरेण्य और खास। मुग्ध का मतलब तल्लीन, मोहित, आसक्त, आसक्त भी महत्वपूर्ण है, लुब्ध और आकृष्ट। मूंगा, मूंगा मतलब प्रवाल है, विद्रुम है, रक्तमणि और रक्तांग। मूर्ख की बात करें, मूर्ख मतलब क्या होता है? जो ना समझ है, जिसको समझ नहीं, बेवकूफ होता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर दिया मूढ़ है, अज्ञानी हो गया, जड़ है, गंवार, गंवार मतलब मूर्ख है, निर्बुद्धि, अज्ञ, ना समझ, मदंधी, मदंधी मतलब जो अहंकार में है, मूर्ख है, बेवकूफ और अबोध। आगे है मुर्गा, मुर्गा का मतलब तमचुक, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट और चरड़ा युद्ध। और आगे देखिए, यहाँ पर शब्द दिए, जैसे मुर्गा के बाद मुनि। मुनि का पर्यायवाची शब्द होता है योगी, तापस, तपस्वी, व्रती, साधु, ऋषि और संत। मृत्यु की बात करें, अंतकाल, इंतकाल। देखो, अंतकाल और इंतकाल आपने सुना होगा ना, ये उर्दू शब्द इंतकाल हो गया। देहांत, प्राणांत, निधन, मौत, देहावसान, स्वर्गवास और शरीरांत। देखिए, इसी प्रकार अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, मेघ का मतलब है धराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत, बादल, नीरद, वारिधर, पयोध, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद, बलाहक, अम्बुधर, नभ, गज, अब्र, अभ्र और अर्बुद। तो ये हम लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा है, मेघ को बादल करके भी देखा गया। मेंढक की बात करेंगे, दादुर है, भेक है, शालुक, शालू, वर्षाभू, चातक, मंडूक, वर्षाप्री, दरदुर और वर्षा भू। आगे देखिए, मेधावी, मेधावी का मतलब होता है प्रज्ञावान, सुधी, बुद्धिमान और बुद्ध। मेहनत का मतलब होता है अध्यवसाय, उद्योग, परिश्रम, कर्मठता, मशक्कत, श्रम और उद्यम। इसी प्रकार मेहनती, देखिए, अध्यवसाय का मतलब मेहनत है और अध्यवसायी का मतलब मेहनत करने वाला, मेहनती हो गया। उद्योगी है, परिश्रमी है, कर्मठ है, श्रमशील, उद्यमी, संकल्पशील, साधनाशील और अध्ययनशील। दो मैत्री की बात करें, मैत्री का मतलब होता है मित्रता होना, मतलब दोस्ती, यारी, सख्य भाव, मित्रता, सौहार्द, ये चीज। मैना की बात करें, कलह प्रिया, मदन, चित्रनेत्रा, चित्रांशी, सरिका, मधुरा लासा और त्रिलोचना। मैला, मैला का मतलब क्या होता है? जो अशुद्ध है, गंदा है, मलिन है, गंदा, अशुद्ध, कलुषित, मलिन और अस्वच्छ। मोती मतलब मुक्ता है, सुक्तिस, स्वातिसुत, सिपिस, मौक्तिक और शशि प्रभा। मोर, मोर देखिए, मयूर है, केकी, कलापी, सिखी, शिखंडी, बहरी, ध्वजी, नीलकंठ,
भुजरांगी, भुजंगारी, है ना, सारंग, हरि, शिवसुत वाहन, ये सब चीजें। मोक्ष की बात करें, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, परम पद, परम गति, परम धाम, सदगति और अमृत। मोहक मतलब मन भावन, लुभावना, दिलकश, मनोहर, मनहर, आकर्षक और सुंदर। अब मौलिक, मौलिक का मतलब वास्तविक है, असली है, आधारभूत, बुनियादी और मूलभूत। इसी तरीके से मार्ग की बात करें तो पथ, डगर, राह, रास्ता, पंथ और सड़क। मंजिल, मंजिल का मतलब गंतव्य हो गया, लक्ष्य और पड़ाव। तो म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण शब्द थे इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद य संबंधित शब्दों को देखते हैं, जैसे यम। यम का मतलब सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, शमन, किनास, कृतांत, जीवनेश, काल, मृत्युपति, यमराज, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव, राय और जीवितेश, ये सब यम के पर्यायवाची हैं। यमुना की बात करें तो जमुना है, कालिंदी है, अग्रजा, रवि तनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरड़ तनुजा, अक्रसुता और यम भागिनी। आगे देखिए यश। यश का मतलब क्या होता है? किसी की कीर्ति है, प्रसिद्धि है, नाम, नेक, कामी, ख्याति। याचना मतलब निवेदन, प्रार्थना, विनय, अर्ज और विनती। याचिका मतलब होता है आवेदन पत्र, अभ्यर्थना और प्रार्थना पत्र। युक्त मतलब संलग्न है, जुड़ा हुआ है, संयुक्त हो गया, ये सब होता है। युक्ति की बात करें तो ढंग, तदबीर, उपाय, जुगत और तरीका। युद्ध का मतलब रण, जंग, समर, लड़ाई और संग्राम। युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र, समर क्षेत्र, रण क्षेत्र, रणस्थल, युद्ध का मैदान। युवती मतलब सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नव यौना, नवोढ़ा, यौवनवती और रमणी। युवावस्था, युवावस्था का मतलब जवानी है, तारुण्य, यौवन और तरुणाई। योग्य की बात करेंगे तो काबिल है ना। काबिल के बाद जैसे कार्यक्षम हो गया, उपयुक्त है, कुशल, सक्षम, दक्ष, निष्णात, ये सब चीज। यौगिक मतलब संयुक्त, मिश्र, संश्लिष्ट, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। तो साथियों अब र संबंधित पर्यायवाची सब अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन किया जाए पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए या फिर आरओ के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।